सरकार ने ये बात कही है कि देखिए निजी क्षेत्र लाना अगर आपकी मजबूरी है और सरकारी क्षेत्र समाप्त करना अगर आपकी आवश्यकता बन गई है, तो बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच जो पुनः पैक्ट हुआ था उसके तहत सरकारी क्षेत्र में जो 22.5% के आरक्षण की नौकरी की व्यवस्था की गई थी, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय सरकार से हमने आज कहा है कि आप संविधान में संशोधन करें और निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था करके बाबा साहब का जो मिशन था उसको अमल में बनाने का काम करें। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं बोल 85। आज 2 अक्टूबर है, कहने को गांधी जयंती है, लेकिन गांधी जयंती के अलावा भी बहुत सारे ऐसे काम हैं, बहुत सारे ऐसे पर्व हैं, बहुत सारे ऐसे उत्सव हैं जिनको मनाना जरूरी है। आज गांधी जयंती के साथ साथ बहुजन साहित्य के बड़े साहित्यकार शांति स्वरूप बौद्ध जी का भी जन्मदिन है। दिल्ली में बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ आज ऑल इंडिया SC ST OBC सेंट्रल बैंक की जो यूनियन है उनका भी आज वेलफेयर का एक प्रोग्राम है। हमारे देश में जितने भी SC ST OBC एम्प्लॉयज़ हैं सेंट्रल बैंक के अंदर जो कार्यरत हैं, उनकी इश्यूज़ को लेके उनको किसी तरह का कार्यस्थल पर भेदभाव ना हो, उनको किसी तरह की समस्या नहीं आए, तो उसके लिए हमारी संस्था काम करती है। हमारी संस्था 1980 में स्थापित हुई थी, तभी से ये कार्यरत है। लगातार रिलेंटलेसली हम लोग काम कर रहे हैं और देश के हर कोने में हमारी यूनिट्स हैं। देश में टोटल 16 राज्यों में हमारी यूनिट से स्थापित की गई हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ HC नैनावत साहब हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि वो रिटायर हो गए हैं, लेकिन सही अम्बेडकरवादी जो है वो रिटायर होने के बाद ही काम करते हैं, क्योंकि ना तो सरकार का प्रेशर, ना रिटायर होने का, ना सस्पेंड होने का खतरा, ना सरकार मीमो थवाएगी, इस बात का कोई डर। सर, रिटायर हो गए हैं, अब तो खुल करके काम कर सकते हैं, कैसा लग रहा है? जी सर, मैं रिटायरमेंट से पहले भी पूरे खुल करके काम करता था। समाज के एम्प्लॉइज़ के लिए मैं पूरी तरह तन्मयता से लगा हुआ था और मैंने कभी डर के काम नहीं किया। मैं हमेशा लोगों के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो हैं SC ST OBC एम्प्लॉइज़ के, उनके लिए सतत प्रयासरत रहा और अभी भी मैं लीगल एडवाइज़र हूँ। सारी भी जो भी लीगल मैटर्स है फेडरेशन के, ऑल इंडिया के, वो मैं डील करता हूँ। आज का जो कार्यक्रम है वो इसी कड़ी में है कि हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं बाबा साहब के सिद्धांतों के बारे में, बाबा साहब के विचारों के बारे में, और समाज में जितने भी हमारे जागृत लोग होते जा रहे हैं वो पूरी तरह से आगे देश की लड़ाई के लिए, SC ST की लड़ाई के लिए आगे तत्पर हैं। देश की राजधानी दिल्ली में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के SC ST OBC माइनॉरिटी के सरकारी कर्मचारियों के द्वारा अपना 14वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर तमाम SC ST के सरकारी कर्मचारियों ने, बैंक के सरकारी कर्मचारियों ने अपनी बातें रखीं। उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर को याद करते हुए अपने मिशन को आगे बढ़ाने की बात कही। इसी मौके पर अति विशिष्ट अतिथि KP चौधरी जी और SC आयोग के सदस्य माननीय पार्थी जी वहां पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि हर SC ST सरकारी कर्मचारी को ये ज़रूरत है कि वो बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पर चले और एक बच्चे को कम से कम गोद लेकर है और इसको निभाया गया है। जब भी कोई बच्चा आया है, चाहे उसकी फीस का मामला रहा हो, चाहे विदेश भेजने का मामला रहा हो, या किसी को स्पोर्ट्स की मदद हो, चाहे किसी बच्चे को किसी प्रकार की मदद हो, भाषण को जिम्मेदारी को पूरा निभाता रहा है और आगे भी निभाएगा। करीब 6 लाख सरकार के क्षेत्र में है, 40 लाख से 34 लाख लोग सरकार से बाहर हो गए। 6 लाख रह गए बस जी, मतलब मामला खत्म होने के कगार। लगभग समापन समारोह है। सरकारी क्षेत्र जब सरकार ने समाप्त कर दिया है और निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, तो निश्चित रूप से संख्या घट रही है। क्या कहेंगे आप इस पर? वो तो पॉलिसी मैटर है, उसके बारे में तो मैं आज नहीं बोलूँगा। मैं तो राष्ट्रीय अधिवेशन अपने आया हूँ, तो ये अधिवेशन के अंदर आज जो उनका अधिवेशन हो रहा है उनको शुभेच्छा कार्यक्रम देने के लिए आया हूँ। वो अलग विषय है, उसके ऊपर हम अलग से चर्चा करेंगे। सर, आपने एक नैतिक जिम्मेदारी दी है कि SC ST OBC को कम से कम एक बच्चे को गोद लेना चाहिए। निश्चित ही कर लेना चाहिए, ये हमारा सबका दायित्व है। और इससे आने वाली पीढ़ी के अंदर, आज तो सब नौकरी मिल गई, लेकिन कल नौकरी मिलेंगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन वो बच्चा अगर पढ़ा लिखा है, अगर कुछ होगा, तो अपने पाँव पे खड़ा होकर अपना बिजनेस भी कर सकता है और प्राइवेट में भी ड्यूटी कर सकता है, जिसके कारण वो अपना आने वाली पीढ़ी को भी संदेश दे सकता है। सर, एक आखिरी सवाल, सबसे ज़्यादा जो कास्ट एट्रोसिटी है, जो एक्सप्लॉइटेशन है, वो SC ST OBC के कर्मचारियों का होता है। एक हमारे जानकार हैं, वो कहते हैं कि आप नौकरी तो पा लेते हैं आरक्षण की वजह से, लेकिन सम्मान से नौकरी नहीं कर पाते हैं। आप SC कमीशन के मेंबर भी हैं, क्या कितना ज़्यादा वर्कलोड है आप लोगों पर और कितने केसेस का निवारण कर रहे हैं
और वो तमाम लोग जो इस वीडियो को देखेंगे और उनके साथ किसी भी तरह के अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या प्राइवेट एम्प्लॉय है और अगर उनके साथ एट्रोसिटी होती है तो वो कैसे आपसे संपर्क करें? सर ये तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग सबके लिए खुला है। जो भी एससी का व्यक्ति है वो डायरेक्ट हमारे से एक साधारण अगर मेल भी करती है तो उसके ऊपर भी हम एक्शन लेते हैं, पोस्ट से भी करते हैं तो उसके ऊपर भी एक्शन लेते हैं। हमने एक पोर्टल भी उसके अंदर एससी आयोग का बनाया है, उसके अंदर भी हमारे पास में जो अर्जी आती है उसके ऊपर भी हम एक्शन लेते हैं। जो कुछ भी एकन दे देते हैं, सर्विस मैटर का विषय है तो सर्विस मैटर में ये सर्विस वर्ग है, वो पढ़ा लिखा वर्ग है, उनको अपने राइट्स मालूम है, वो बराबर एससी कमीशन को ये टाइप करते हैं और हम भी उनके सारे हेयरिंग लेकर उनकी समस्या छुड़ाते हैं। कभी एक हेयरिंग में समस्या छूटती है, कभी 2 में छूटती है, कभी 3 में छूटती है, लेकिन निश्चित ही छुड़ाने का हम प्रयत्न करते हैं और नो डाउट कि समस्या का हल होता है।